ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में दो छाया ग्रहों को स्थान दिया गया है। 7 ग्रहों के साथ उनकी पोजीशन को महत्वपूर्ण माना गया है और ये दो छाया ग्रह है राहु और केतु। राहु का नाम सुनते ही लोग आतंकित हो जाते हैं। मन में शंका कुशंका अविश्वास पैदा होता है कि आगे चलकर क्या होगा, राहु क्या असर करेगा। ऐसा इसलिए है कि राहु अचानक ही अकल्पनीय रहस्यमयी परिणाम देते हैं। अगर राहु चाहे तो व्यक्ति को जीवन में अचानक ही ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और अगर राहु चाहे तो अचानक ही एकदम नीचे भी गिरा सकते हैं। राहु समाज में आदर और मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं या फिर अपमान कराते हैं। राहु पॉलिटिक्स में आगे ले जाते हैं या फिर जन समूह से विमुख भी कर सकते हैं। राहु चाहे तो हर चीज का सुख आपको दे सकते हैं और वो भी विपुल मात्रा, यानी कि राहु जब भी देंगे बहुत बड़ा देंगे। अगर धन लाभ कराएंगे तो आकस्मिक तौर पर आपको लॉटरी के जरिए, शेयर मार्केट के जरिए अचानक ही बहुत बड़ी धन प्राप्ति प्राप्त होगी। और अगर राहु नहीं चाहेंगे, अगर राहु आपको परेशान करना चाहेंगे तो अचानक ही आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। समाज में मान सम्मान नहीं प्राप्त होगा, अपमान की प्राप्ति होगी, हर तरह से आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए राहु का नाम सुनते ही लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। वैश्विक तौर पर भी अगर देखा जाए तो राहु और केतु बहुत विशिष्ट परिणाम देते हैं। लश्करी कार्यवाही पर, आतंकवाद पर तो राहु का बेहद काबू। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बातों में भी राहु आगे ही रहते हैं। और अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए तो जब राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अपने मित्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे, तो अपने फल देने में वो बहुत ही सुकून महसूस करेंगे, यानी कि अपने ही तौर पर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि गुरु भी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं और मिथुन राशि से गुरु कुंभ राशि को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो राहु यहाँ पर इस समय दरमियान बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है और ये बाबत हर एक संसार के व्यक्ति के लिए, संसार के लिए बहुत बड़ी सुकून की दाता है। अगर वैश्विक तौर पर बात करें तो जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है, यानी कि पूरे साल भर तक राहु कंट्रोल में रहेंगे, अच्छे परिणाम देते रहेंगे। आतंकवाद को कंट्रोल में किया जाएगा, हर तरह से उसको वार किया जाएगा और उसके फाइनेंशियल स्रोत को कम किया जाएगा। इस समय दरमियान अमेरिका जैसे देश की प्रगति निश्चित होने वाली है। उनको कई परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु फाइनेंशियल तौर पर अमेरिका मजबूत होने वाला है। उसका लश्करी कमांड भी बढ़ने वाला है, वो अपने शस्त्रों में वृद्धि करने वाला है। चाइना की बात करें तो चाइना की शक्ति बनी रहेगी, परंतु उसमें कई कंफ्यूजन आते ही रहेंगे। बार बार आसपास के पड़ोसी देशों के साथ और अमेरिका के साथ उसका वाद विवाद चलता रहे। इस समय दरमियान मध्य पूर्व के देश में कुछ न कुछ आतंकवादी प्रवृत्तियां चालू रहेगी, परंतु इसको कंट्रोल जरूर किया जाएगा। हाँ, इस समय दरमियान युद्ध जैसी परिस्थिति को टालने का प्रयत्न हर एक देश के प्रमुख अधिकारी करेंगे, नेता करेंगे और इसकी कोशिश कामयाब रहने वाली है, कम से कम 2025 के अंत तक। इस समय दरमियान फाइनेंशियल बाबतों में अचानक ही बड़ी वृद्धि होने वाली है और अचानक ही उसमें गिरावट भी आ सकती है। शेयर मार्केट की बात करें तो अचानक शेयर मार्केट आगे बढ़ सकता है और अचानक गिर सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि इसको समान तौर पर बनाई रहेगी। जैसे कि गुरु हर तरह से इसको कंट्रोल करने वाले हैं, इसलिए राहु के उतार चढ़ाव के बाद भी शेयर मार्केट अपनी रियल वैल्यू पर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। भारत की बात करें तो भारत मक्कमता से आगे बढ़ने वाला है, हर तरह की स्थिति को संभालने वाला है। अपने पड़ोसियों के देश के साथ उसके संबंध कंट्रोल में रहेंगे, संयमित रहेंगे, परंतु भारत मजबूती से आगे बढ़ेगा। लश्करी व्यवस्था बहुत ही मजबूत होगी। इस समय दरमियान फाइनेंशियल बाबत में भारत अवश्य ग्रोथ कर सकता है और आगे जा सकता है।
भारत के लोगों की सुखाकारी बढ़ने वाली है। इस समय दरमियान वे इच्छित परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। साल भर गुरु की दृष्टि में रहने के बावजूद भी राहु अपने स्वभाव अनुसार परिणाम तो अवश्य देने वाले हैं, परंतु ये परिणाम विशेषकर शुभ होने वाले हैं। ग्लास इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी में भी कई रिसर्च होंगे। एआई जनरेटेड वस्तुओं का उपयोग बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही प्रगति करने वाला है। इस समय दरमियान एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र में भी नए नए रिसर्च को मौका मिलेगा और उसके परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस समय दरमियान आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो प्रगति जरूर होने वाली है। कई लोग इसमें डेप्थ में जाने का प्रयत्न करेंगे और रहस्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। आध्यात्मिकता जरूर बढ़ेगी, परंतु इसके साथ साथ रहस्यमयता भी बढ़ने वाली है और यही राहु के लक्षण है, यही राहु की विशेषता है। राहु का अपने मित्र शनि की राशि में होने वाला यह गोचर हर एक लग्न के लिए क्या परिणाम लेके आया, ये आगे चलकर जानते हैं। राहु का अपने मित्र शनि की राशि में होने वाला यह गोचर हर एक लग्न के लिए क्या परिणाम लेके आया, ये आगे चलकर जानते हैं। मेष लग्न, मंगल के आधिपत्य वाला ये लग्न राहु के लिए थोड़ा सा संघर्षमय परिस्थिति को दिखाता है। राहु मेष लग्न वालों के लिए 11वें भवन से गोचर करने वाला है। कार्य सफलता जरूर प्राप्त होगी, परंतु मंगल का लग्न होने के नाते संघर्ष करना ही पड़ेगा, अवरोधित होना पड़ेगा। परंतु आप अगर डटे रहेंगे तो राहु आपको उत्तम कार्य सफलता दिलाने वाले हैं। आप जो भी कार्य पूरा करने के ठानेंगे वो आप जरूर पूरा करेंगे। इससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है और ये आपके लिए आनंद की बात होगी। इस समय दरमियान आर्थिक मामले बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती रहेगी। शेयर मार्केट जैसे रिस्की क्षेत्र से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने वाला है। शॉर्टकट से भी आपको अचानक धन प्राप्ति होने वाली है। अगर आप सरकारी शेयरों में निवेश करते हैं तो जरूर आपको लाभ होने वाला है, परंतु प्रोफेशनल बनना जरूरी बन जाएगा। अतिरिक्त साहस आपके लिए उतना फलदायी नहीं होगा। थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना अच्छा है। इस समय दरमियान मित्र मंडल के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। मित्र मंडल बढ़ने वाला है, परंतु मित्रों का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे उनके साथ आप बहुत ही अच्छा समय गुजारने वाले हैं, खास करके भौतिक सुख के मामले। आप पूर्णतया उनके साथ रहेंगे, पिकनिक का प्लानिंग करेंगे, पार्टी का प्लानिंग करेंगे और आनंदमय समय गुजारेंगे। इस समय दरमियान सामाजिक सर्कल में आपकी पहुंच बढ़ने वाली है। आप सामाजिक स्टेटस में आगे बढ़ने वाले हैं। समाज के लोग आपकी गिनती जरूर करेंगे, परंतु इस समय दरमियान आपकी सोच आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, क्योंकि सामाजिक सर्कल पूरी तरह आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके डिसीजन ही ऐसे होंगे। हाँ, फिर भी आप कहीं न कहीं पर आगे जरूर जाएंगे, आपको नोटिस किया जाएगा। इस समय दरमियान कोई स्टेटस अवश्य प्राप्त होने वाला है। आप कोई चीज़ बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, ये आपके डिसीजन के ऊपर जाएगा। इस समय दरमियान प्रेमी जनों के लिए समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। बार बार शंका कुशंका और अविश्वास करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अपने संबंधों में आप प्रॉब्लम महसूस करेंगे, एक दूसरे के प्रति मतभेद उत्पन्न होगा और आपका संबंध ऐसे ही आगे बढ़ेगा पूरे साल। परंतु इसको संभालने की कोशिश करें, शंका कुशंका को दूर रखें। आपके संतान पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा। आपके संतान इस समय दरमियान या तो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे या फिर नीरस हो सकते हैं। वे सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। भौतिक सुखों को प्राप्त करने में वो पीछे पड़ेंगे या फिर बिल्कुल ही सब कुछ ही छोड़ देंगे, किसी बाबत में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और इन दोनों ही परिस्थिति से उनको निकालने में आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, गाइड बनना पड़ेगा। ये आपकी इस साल के दरमियान विशेष जवाबदारी होगी। इस समय दरमियान विजातीय व्यक्ति के साथ अगर आप संपर्क में आते हैं तो आपको बड़ा ही सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंध आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे संबंधों के से आपको अपयश की प्राप्ति होने वाली है। ये संबंध आपका गलत लाभ उठा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसीलिए ऐसे संबंध से दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा।
अगर आपने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है तो इस समय दरमियान आप इंश्योरेंस अवश्य लें। मेडिकल हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, इसको लेने की कोशिश करें। अपने फ्यूचर को संभालने के लिए ये अच्छा मौका है। अगर आप अच्छी तरह सोच समझकर लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में ये भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान आप थोड़ा सा साहसिक जरूर बनने वाले हैं, परंतु सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे तो फायदा ही फायदा है। अगर आप राहु को हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो राहु कवच या स्तोत्र का पाठ जरूर करते रहें। वृषभ लग्न, जब राहु कुंभ राशि में अपने मित्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें भुवन से यानी कि कर्म भुवन से गोचर करने वाले। वृषभ लग्न शुक्र के आधिपत्य में आता है। शुक्र राहु के गुरु है और 10वें स्थान में राहु को उत्तम माना गया है और इसीलिए वृषभ लग्न वालों के लिए राहु बहुत ही उत्तम और विशेष परिणाम लेकर आए। जब तक राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कर्म क्षेत्र में वृषभ लग्न वालों को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। इस समय दरमियान जो भी कार्य करना चाहेंगे उत्तम तरीके से पूरा होने वाला है। इस समय दरमियान अपने कार्यों को पूरा करने के लिए चाहे मोरालिटी को पीछे छोड़ना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, आप ऐसा ही करेंगे और इसमें सफलता प्राप्त करके ही रहेंगे और यही राहु आपको प्रेरित करने वाले हैं। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए समय काफी अच्छा है। जन समूह में उनका समर्थन बढ़ने वाला है, वो अवश्य आगे बढ़ने वाला है। उनकी वाणी में अद्भुत क्षमता आने वाली है और वो लोगों को सम्मोहित करने में कामयाब रहने वाले हैं। जो लोग मीडिया या प्रेजेंटेशन के फील्ड में हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम है। इस समय दरमियान उनके प्रेजेंटेशन अच्छी तरह कामयाब होने वाले हैं। लोग उनके प्रेजेंटेशन से जैसे कि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस समय दरमियान कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के लिए भी उत्तम अवसर है। वो चाहे किसी भी तरह आगे बढ़े, ये बात महत्वपूर्ण नहीं होगी। यहाँ पर कर्मों की सफलता ही महत्वपूर्ण बनी रहेगी। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग विदेश जाकर अपने कर्मों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन्हें अच्छा अवसर प्राप्त होने ही वाला है। इस समय दरमियान जो लोग क्लास या फिर केमिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग आर्किटेक्ट्स हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान वो किसी भी तरह अपने कार्य को पूरा करेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं न कहीं प्रॉब्लम खड़े होते रहेंगे, खास करके सरकार की तरफ से उनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अन्यथा ये आपके लिए सरदर्द बन सकता है। पूरे साल भर तक स्थावर संपत्ति के मामले आपको परेशान जरूर कर पाएंगे। इस क्षेत्र में आपको ध्यान देना होगा। अपनी माता की हेल्थ पर भी ध्यान दें। इस समय दरमियान आप अपनी संपत्ति को बेच भी सकते हो, इससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु अगर अच्छा प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका ये धन वेस्ट हो जाएगा। इस समय दरमियान जो लोग सरकारी क्षेत्र में उनको थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ने की जरूरत होगी। यहाँ पर किसी भी मामले में उन पर डिपार्टमेंटल कार्यवाही हो सकती है। खास करके लांच रिश्वत जैसे मामलों से दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। राहु यहाँ पर आपके माइंड को भ्रमित कर सकता है और इससे बचने की कोशिश अवश्य करें। इस समय दरमियान अगर आप निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं और अवरोधों को पार करना चाहते हैं तो हमेशा ही राहु के बीज मंत्र का जाप करते ही राहु आपकी कुंडली के 9वें भाव से गोचर करने वाले हैं। 9वां भाव भाग्य भुवन कहलाता है। तो राहु यहाँ पर गोचर करते हुए आपके भाग्य में जरूर बदलाव लाने वाले हैं। वैसे भी मिथुन राशि उनकी ही राशि है, उनके मित्र बुध की राशि है, इसीलिए मिथुन राशि वालों को राहु अच्छे परिणाम देने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। इस समय दरमियान भाग्य परिवर्तन की दिशा में आप कई प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आप जरूरी मेहनत भी करेंगे और ट्रिकी रास्ता भी अपनाएं, यानी कि किसी भी तरह अपने भाग्य को बदलने के लिए आप प्रयत्न करते ही रहेंगे। सफलता मिलने वाली है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं।
अगर आप विदेश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आपके प्रयत्न सफल होने वाला है। इसमें जरूर आप ध्यान दीजिए। इस समय दरमियान लंबी मुसाफरी बार बार हो सकती है और ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती है और मनोरंजक भी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद बढ़ने वाले हैं। इस समय दरमियान उनको समझने की कोशिश करें, उनके साथ वाद विवाद को बढ़ावा ना दें, क्योंकि उनका माइंड इस समय दरमियान बदलने वाला है। आपकी साहसिकता पर आपको थोड़ी सी लगाम कसनी होगी। आप साहसिक जरूर बनेंगे, परंतु इस समय दरमियान अविचारी साहस करने का मौका भी आपको मिलेगा और ये आप जरूर करेंगे। इसके लिए आपको सतर्क रहना है। इस समय दरमियान आपकी मानसिकता धार्मिक बनी रहेगी। आप बार बार धार्मिक स्थानों पर यात्रा प्रवास करेंगे, परंतु इससे ये नहीं है कि आपकी पॉलिसी बदल जाएगी। आपकी पॉलिसी तो वही रहेगी और इसीलिए आपको संतुलित रहना है, बैलेंस रहना है। इस समय दरमियान प्राणायाम और योग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के मामले अच्छे रहने वाले हैं। लाभ और सफलता जरूर मिलेगी। स्थावर संपत्ति से आपको धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। ये संपत्ति आप सेल करके पा सकते हैं। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले में थोड़े से प्रॉब्लम खड़े जरूर होंगे, परंतु आप इसमें सफलता भी प्राप्त करोगे। आप अचानक ही संपत्ति खरीदने का प्लानिंग करोगे और संपत्ति ले भी लोगे, परंतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अतिशय जल्दी से लिया हुआ डिसीजन भविष्य में आपको परेशान कर सकता है। इस समय दरमियान अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। वैसे आपकी मानसिकता अच्छी रहने वाली है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय दरमियान आपको राहु महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सफाई कामदार वर्ग को बार बार भोजन कराना चाहिए। कर्क लग्न, राहु महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाले हैं। इसीलिए कर्क लग्न वालों को इस समय दरमियान सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आकस्मिक बनावों की वृद्धि होने वाली है। अचानक ही कई बाबत बनने वाली है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इस समय दरमियान राहु महाराज आपको धन संपत्ति के मामले में पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। आपने जहां सोचा भी नहीं होगा वहां से आपको धन प्राप्ति होने वाली है। आकस्मिक धन प्राप्ति होने वाली है और आप अपने धन व्यय को कंट्रोल करने में भी कामयाब होने वाले हैं और इसी वजह से आपका आर्थिक स्टेटस बढ़ेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। ये चीज आपके लिए सुकून लेकर आई है। इस समय दरमियान संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में बार बार परिवर्तन आते रहेंगे। आपके कजिन ब्रदर्स के साथ अचानक आपके संबंध सुधर सकते हैं या फिर बिगड़ सकते हैं। इस मामले पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पारिवारिक जनों के साथ आपके संबंध में बार बार मत मतांतर उठता रहेगा, कंफ्यूजन बनते ही रहेंगे और इसीलिए इसको हल करने के पीछे आपको लगा रहना पड़ेगा। यहाँ पर आपको शांति नहीं मिलने वाली है। इसका कारण होगा आपका वाणी और व्यवहार। आपके वाणी और व्यवहार में खासा बदलाव आने वाला है। आपकी वाणी किसी को भी कड़वी लग सकती है और इसीलिए वाणी और व्यवहार पर काबू रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान आप साहस और पराक्रम करने में कामयाब जरूर होने वाले हैं और इससे अचानक ही सफलता भी प्राप्त होने वाली है, परंतु ये साहस कभी कभी उल्टे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई साहस न करे। राहु इसके लिए हमेशा ही प्रेरित करेंगे और आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर भी करेंगे। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। इसके लिए जरूर प्रयत्न करें और इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। इस पर खर्च भी कम होने वाला है। अदालती मामले में थोड़ी सी राहत की प्राप्ति होने वाली है, परंतु चलते रहेंगे। इस समय दरमियान अगर आप किसी चीज में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई साहस करना चाहते हो, ये आपके लिए अच्छा मौका होगा, पर जरूर समझदारी की होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। उनके साथ थोड़ा सा वाद विवाद होगा, परंतु ओवरऑल ये संबंध अच्छे रहने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको आकस्मिक बाबतों से सावधान रहना है और जैसे कि आगे बताया, अचानक धन संपत्ति की प्राप्ति हो रही है और अचानक अकस्मात भी हो सकता है। इस समय दरमियान इलेक्ट्रिसिटी से आपको सावधान रहना चाहिए, ग्लास से दूर रहना चाहिए या फिर वाहन चलाते समय हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। राहु यहाँ पर अचानक ही आपका कोई अकस्मात करा सकता है और इसीलिए सलामती नियमों का पालन जरूर करें। अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर खान पान पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा और इसीलिए आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है।
फिजिकली आप वैसे फिट रहेंगे, परंतु खान पान के मामले में अगर ध्यान न दिया तो बार बार तबीयत बिगड़ती रहेगी। इस समय दरमियान अचानक क्रोधित होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर कंट्रोल रखेंगे तो जरूर आपको सफलता प्राप्त होगी। भविष्य के लिए आपने अगर कोई सेविंग्स किया है तो इसमें आपको बढ़ावा करने का मौका मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदाकारक सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान आपको राहु महाराज प्रगति की तरफ ले जाने वाले हैं, परंतु ये भी प्रेरित करते हैं कि थोड़ी सी समझदारी से काम लें। अगर आप राहु महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं, अपनी सलामती चाहते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। सिंह लग्न, राहु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य और राहु स्वाभाविक तौर पर शत्रु, और इसीलिए राहु यहाँ पर आपको थोड़े से परेशान करने वाले हैं। गुरु की दृष्टि आपको बचाए रखेगी, परंतु फिर भी आपको हर बाबत में सतर्क रहना जरूरी है। खास करके हेल्थ के मामले में सोचे तो आप बार बार किसी न किसी वजह से अपने हेल्थ के बारे में चिंतित रहने वाले। खास करके आपके ये रोग मानसिक हो सकते हैं, यानी कि आपको शारीरिक तौर पर कोई परेशानी नहीं होगी, परंतु मानसिक तौर पर आप सोचते ही रहेंगे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। ऐसे में कुछ होगा नहीं, परंतु फिर भी आप परेशान रह सकते हैं। फिर भी अगर ऐसा लगे तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। इस समय दरमियान थोड़ा सा खान पान पर भी ध्यान रखें। आपकी मानसिकता भी कंफ्यूज रहेगी, इसलिए बार बार गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गर्मी जन्य रोगों से बचना चाहिए। हाँ, गुप्त रोगों के प्रति जरूर ध्यान दें, यहाँ पर ये आपको परेशान कर सकते हैं। अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो आपका बिजनेस स्वाभाविक तौर पर बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्लानिंग करते रहें। आपके विचारों में परिवर्तन आता रहेगा, परंतु आखिर में ये आपको कार्य सफलता की तरफ ले जाएगा। नए ऑर्डर्स अवश्य मिल सकते हैं, या ऑर्डर्स प्राप्त करने के लिए आप कोई तरीका अपना सकते हैं, कोई ट्रिक अपना सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस को प्रगति मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली, लाभ भी मिलने वाला है। आपका बिजनेस सर्कल भी बढ़ने वाला है। इस समय दरमियान आपके बिजनेस का जो सर्कल है वो बहुत बड़ा होगा और आपको नए ऑर्डर्स भी मिलेंगे। इसको अच्छी तरह संभालने की कोशिश करें, क्योंकि आप ये संबंधों को सुरक्षित रखने में नाकामयाब पुरवार होने वाले। आप इसमें लापरवाही कर बने वाले हो, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वर्किंग पार्टनर के साथ जरूर आपका मतभेद होने वाला है, और इसीलिए उनके साथ कोई भी बातचीत में, उनके साथ कोई भी डीलिंग में सावधान रहें। इस समय दरमियान अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो ये बिजनेस के लिए अच्छा होगा। हाँ, सामाजिक सर्कल में वृद्धि होने वाली है, सामाजिक सर्कल में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, परंतु आप अगर सतर्क नहीं रहेंगे, अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे और अच्छी तरह पेश नहीं आएंगे तो कभी कभी अपयश भी मिल सकता है। लग्न जीवन के मामले आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पुरवार होने वाले हैं। इस पूरे वर्ष के दरमियान आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के प्रति शंका, कुशंका, शक, अविश्वास पैदा करेंगे, और इसी वजह से आपके बीच बार बार नोकझोंक होती रहेगी। आप ये परेशानी में पढ़ते ही रहोगे और इसमें से आगे निकलने का रास्ता आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए जीवन साथी की बातों को समझे, एक दूसरे पर विश्वास करें, यही एक रास्ता आपके लिए बचता है। अन्यथा आपके संबंध विच्छेद तक भी जा सकते हैं, डाइवोर्स भी हो सकता है, और इसीलिए आपको इसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। आपके संतानों के साथ कभी कभी वाद विवाद हो सकता है, वैसे आपके संतान आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस समय दरमियान धन संपत्ति के मामले आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। बिजनेस से अच्छा खासा पैसा आपको मिलने वाला है, परंतु अपने वाणी और व्यवहार पर आपको कंट्रोल जरूर करना होगा। इस समय दरमियान अगर इन सब बाबतों से बचना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, तो आपको बुधवार के दिन काले वस्त्र का दान करना चाहिए। कन्या लग्न, राहु महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गोचर करने वाले हैं। 6ठे भाव से गोचर को राहु के लिए ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना गया। राहु यहाँ पर एक कंट्रोल करने की शक्ति देते हैं। हर बाबत को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, उसको अपने तौर पे ला सकते हो। इस समय दरमियान राहु महाराज आपकी नौकरी या कार्यस्थल के लिए उत्तम परिणाम देने वाले हैं। आपके कर्मों में बढ़ावा होने वाला है। जो लोग
नौकरी पेशा है उनको बार बार अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी तो उत्पन्न होती ही रहेगी, परंतु उनमें ये पावर आएगा कि वो हर बाबतों को अपने हिसाब से प्रेरित करेंगे, अपनी तरीके से ले जाएंगे और इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें वो युक्ति प्रयुक्ति का प्रयोग भी करेंगे और किसी ट्रिकी तरीके से भी काम लेंगे, परंतु कंट्रोल जरूर करेंगे। ये काबिलियत राहु देते हैं। इस समय दरमियान शत्रु वर्ग को कंट्रोल करने में भी कामयाब रहने वाले। आपके हरीफ या कॉम्पिटिटर आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। इस समय दरमियान अगर किसी से शत्रुता है तो वे शत्रु आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने के बजाय खुद परेशान होने लगेंगे। इस समय दरमियान अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो कर्ज मुक्ति के मामले थोड़े से परेशान जरूर करेंगे, परंतु आप इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। आपके इंस्टॉलमेंट देरी से पे हो सकते हैं, फाइन्स लग सकता है, परंतु फिर भी आप इसको पे करने में कामयाब होंगे। इस समय दरमियान व्यय थोड़ा सा बढ़ने वाला है, परंतु ये व्यय को कंट्रोल करने में भी आप कामयाब होंगे। विदेश यात्रा के मामले में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आप जरूर आगे बढ़ने वाले हो, कामयाब होने वाले हैं, इसलिए इसमें प्रयत्न जरूर करें। जो लोग धार्मिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं या फिर धार्मिक पुस्तकों के विक्रेता है, ऐसे सब लोगों को यहाँ पर प्रगति का मौका मिलने वाला है। इस समय दरमियान वो अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले भी अच्छे रहने वाले हैं, परंतु राहु का जो लक्षण है वो ये है कि बार बार हर एक चीज में कंफ्यूजन उत्पन्न होता ही रहेगा। इसलिए सतर्कता से कार्य करें, हमेशा सही तौर पर जाए। अगर आपने कोई गलत रास्ता लिया तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको योग प्राणायाम की तरफ जाना होगा। इस समय दरमियान बार बार आपके डिसीजन चेंज होते ही रहेंगे। धंधा के मामले आपको अच्छा अवसर देके जाएंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस में प्रगति होने वाली है, परंतु इसके लिए भी आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। अगर आप अपने विचार बार बार बदलते रहेंगे, जो कि राहु प्रेरित करते हैं, परंतु फिर भी आपको कॉन्सेंट्रेट होना ही पड़ेगा, तब आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय दरमियान कोई गुप्त रोग से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर फिजिकल मामले में कोई प्रॉब्लम खड़ा होने पर तुरंत ही डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। हाँ, सफलता मिलती रहेगी, इसका इलाज मिलता रहेगा, परंतु अगर आप लापरवाह रहते हैं तो परिणाम भी भुगतने ही पड़ेंगे। इस समय दरमियान शनिवार के दिन हनुमान जी मंदिर में जाकर काले तिल अवश्य अर्पण करें। तुला लग्न, राहु महाराज का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होने वाला है। 5वें भाव से गोचर करते हुए राहु महाराज आपको कुछ बाबत में सफलता देने वाले हैं और कुछ बाबत में आपको सतर्क रहने के लिए निर्देशित करते हैं। राहु कार्य सफलता तो जरूर देंगे और अचानक ही देंगे, परंतु इसमें अवरोध आते रहेंगे। खास करके आप अपनी खुद की सफलता पर डाउट करेंगे। आप एकदम मक्कम मन से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे और सोचते ही रह जाएंगे, परंतु फिर भी कभी कभी आपको कार्य सफलता जरूर प्राप्त होगी, संघर्ष के बाद ही होगी। इस समय दरमियान लाभ भी मिलने वाला है, परंतु रुकावटें आती ही रहेंगी। सामाजिक मान सम्मान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने सामाजिक सर्कल से किसी वजह से दूर हो सकते हो। इस समय दरमियान आपको ये ट्राई करना चाहिए कि बार बार जहाँ पर भी कोई इवेंट हो, जहाँ पर भी मौका मिले, आपको सामाजिक सर्कल में जाने का, उनसे मिलने जुलने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर अपने स्वभाव पर आपको काबू रखना होगा, क्योंकि आपको मान सम्मान मिलने की जगह अपयश मिल सकता है। इसलिए जब भी कोई डिसीजन ले या फिर कोई कार्य करे तो बड़ा ही सोचकर करें, अन्यथा प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। इस समय दरमियान धन लाभ की प्राप्ति अचानक ही होती रहेगी। अचानक आपको धन मिलने वाला है। आपका मन बार बार शॉर्टकट लेने के लिए उत्सुक होगा। आप शेयर मार्केट्स, लॉटरी, ऐसे ऐसे शॉर्टकट के ट्राई करेंगे और इससे कभी कभी धन की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, परंतु आपको इसमें बहुत ही प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि अंत में व्यय आपके पास आने वाला है, यानी कि धन आपसे दूर जाने वाला है। इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़े और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर सरकारी क्षेत्रों में लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो आपको जरूर फायदा हो सकता है।
इस समय दरमियान आपके कजिन ब्रदर्स के साथ आपके संबंध बिगड़ने वाले हैं। यहाँ पर अपने वाणी और व्यवहार पर काबू रखना आपके लिए जरूरी बन जाता है। निसंतान दंपति के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक राहु महाराज 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं तब तक संतान प्राप्ति दूर ही होती जाएगी। इसके लिए आपके प्रयत्न थोड़े से परिणामदायी नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपको हमेशा ही राहु महाराज का पूजन करना चाहिए। इस समय दरमियान आपके संतान अगर विद्यार्थी है तो वे कंफ्यूज होते ही रहेंगे, एक बात पर मक्कम नहीं होंगे, इसलिए उनके विद्याभ्यास पर, उनके परिणाम पर असर आ सकता है। उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमेशा ही माता सरस्वती की पूजन कराना जरूरी बन जाता है। आपके संतान अगर करियर के शुरुआती मोड में है तो उनको अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी, परंतु उनको लंबा संघर्ष भी करना पड़ेगा। उनको मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार करें। जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं उनके लिए तो बड़े ही प्रॉब्लमेटिक समय की शुरुआत होने वाली है। एक दूसरे के प्रति शंका कुशंका, अविश्वास बढ़ता ही रहेगा, बार बार उनके बीच मतभेद होता रहेगा। यहाँ पर सतर्क होकर अपने संबंधों को संभाल के आगे बढ़ना जरूरी बन जाता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, इसलिए इस बाबत में सावधान रहना चाहिए। अगर आपने कोई लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर उसको क्लियर करने की कोशिश ना करें, उससे कोई लाभ उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस समय दरमियान अपने इन्वेस्टमेंट को संभाल के बैठने में ही समझदारी होगी। हाँ, आप जरूर अपने लिए, अपने संतानों के लिए, परिवार के लिए कोई इंश्योरेंस दे सकते हैं। इस समय दरमियान अगर आप राहु महाराज की प्रसन्नता चाहते हैं, अपने जीवन को सरलता से चलाना चाहते हैं, तो आपको पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ स्तवन का पाठ नियमित तौर पर करें। वृश्चिक लग्न, कुंभ राशि में प्रवेश करते ही राहु महाराज आपकी कुंडली के चौथे भाव से गोचर करने वाले हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, चौथा भाव सुख शांति का है। राहु महाराज यहाँ पर प्रॉपर्टी के मामले में आपको कुछ बड़ा करने के लिए निर्देशित करेंगे। आप अचानक ही कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई नया वाहन खरीद सकते हो, परंतु इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सरकारी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपको इसका अच्छी तरह अभ्यास करना होगा, अन्यथा प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस समय दरमियान ये प्रॉब्लम पूरे साल भर चलते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, इसलिए इसमें क्लियर रहना जरूरी बन जाता है। अगर आपकी पुरानी वारसागत संपत्ति है तो इसमें भी नए नए प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। आपके कुटुंबीजनों के साथ, परिवार के साथ इस बाबत में कोई मतांतर हो सकता है, आपके बीच कोई उग्रवाद विवाद हो सकता है, इसलिए यहाँ पर शांति से काम लेना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अपने माता या पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा उनकी हेल्थ की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस समय दरमियान आपको सुख और शांति के लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप सुख और शांति चाहते हैं तो आपको स्ट्रेट वे चलना होगा और एक डिसीजन लेना होगा। अगर आप बार बार अपने डिसीजन बदलते रहेंगे तो शांति आपको कभी भी नहीं मिलेगी, आप परेशान ही होते रहेंगे। जो लोग कॉरपोरेट फील्ड में काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बड़ा ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस समय दरमियान अगर वो निष्ठा से काम करते हैं, प्रामाणिकता से काम करते हैं, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी। अगर वो किसी वजह से अपने रेगुलर गोल से दूर चले जाते हैं तो उनको निष्फलता लगने वाली है। यहाँ पर लांच रुश्वत के मामले परेशान कर सकते हैं। आप कोई डिपार्टमेंटल कार्यवाही का शिकार बन सकते हो। ये बाबत में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको अपयश मिलेगा, आपका धन व्यय भी हो सकता है और आपकी नौकरी भी जा सकती है। जो लोग सरकारी ऑफिसर हैं उन्हें भी इन बाबतों पर पूरा ख्याल रखना है और अपने काम से ही काम रखना है, किसी से बिन जरूरी बातचीत भी न करें। इस समय दरमियान जो लोग अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक ही डिसीजन से चलना होगा, बार बार अपना डिसीजन नहीं बदलना होगा, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी। इस समय दरमियान अचानक धन प्राप्ति के योग जरूर बनते हैं, परंतु इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती, क्योंकि अंत में ये व्यय की तरफ ले जाएगा। कार्य सफलता प्राप्त होने वाली है, परंतु इनके लिए आपके पूरे प्रयत्न होने चाहिए। समाज में मान सम्मान के साथ अपयश भी मिल सकता है। दोनों ही तरीके से आप सामाजिक संबंधों में उलझे रहेंगे।
और उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरे वर्ष भर करते रहेंगे। इस समय दरमियान लाभ की प्राप्ति होगी, कभी कभी गैर लाभ भी हो सकता है, परंतु आपको इसके लिए अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए। इस समय दरमियान अगर आप इन सब बाबतों से मुक्ति पाना चाहते हो, अपने जीवन को सरलता से चलाना चाहते हो, तो आपको हमेशा ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। धनु लग्न, राहु महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। तीसरे भाव से होने वाला यह गोचर बहुत ही ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अच्छा माना गया है और पराक्रम भुवन से होने वाला यह गोचर आपके पराक्रम में बढ़ावा करने वाला है और इससे आपके भाग्य को परिवर्तित करने वाला है। आप भाग्य परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने वाले हो। इस समय दरमियान आपके जीवन में निरंतर गतिशीलता आएगी। बार बार भले ही आप डिसीजन बदलते रहे, एग्रेसिव होकर डिसीजन लेते रहे, परंतु इससे आपका भाग्य, आपका जीवन बार बार बदलता रहेगा। आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में कुछ न कुछ गतिशीलता चल ही रही, बार बार अलग अलग बनाव बनते रहेंगे, आप इसमें इन्वॉल्व होते रहेंगे और इससे आपके जीवन में प्रगति निश्चित होने वाली है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको इसमें जरूर सफलता प्राप्त होने वाली है। उनको जरूरी है कि ज्यादा जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर डिसीजन लें, अन्यथा कंफ्यूजन खड़े हो सकते हैं, परंतु सफलता तो मिलने ही वाली है। इस समय दरमियान छोटे भाई बहनों के साथ कुछ न कुछ उलझने चलती रहेगी। आपके बीच उग्रवाद विवाद होता रहेगा, परंतु फिर भी आपके संबंध फिर से बनते ही रहेंगे। कभी लड़ाई झगड़ा तो कभी सुलह, ये चलता ही रहेगा। इस समय दरमियान आप साहसिक बनेंगे, मानसिक तौर पर अच्छे अच्छे डिसीजन लेने के लिए प्रयत्न करेंगे, परंतु एक मत पर आपको कायम रहना होगा, क्योंकि राहु का स्वभाव है बदलाव और अचानक बदलाव, यानी कि अचानक ही आप अपने डिसीजन को बदल सकते हैं और इसी वजह से आपको जो फायदा होने वाला है, निश्चित फायदा होने वाला है, उसमें कमी आ सकती है। इसलिए इस बाबत पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। लग्न जीवन के मामले अच्छे रहने वाले हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहेगी। अपने जीवन साथी के मूड को समझने की कोशिश करेंगे। वर्किंग पार्टनर आपके लिए परेशानी रूप बन सकते हैं। फाइनेंशियल मामलों में आपके और उनके बीच में एक सम्मति कभी नहीं बनेगी और बार बार इसमें कंफ्यूजन खड़े ही रहते रहेंगे। आपको इस बाबत को अच्छी तरह सॉल्व करना होगा। इस समय दरमियान अगर आप धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको इस समय के दरमियान बार बार धार्मिक यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और आपको जाना भी चाहिए। इससे आपके विचार अच्छे बनते रहेंगे और आपके जीवन को, आपके भाग्य को बदलने में इससे मदद ही मिलती रहेगी। शॉर्टकट बिल्कुल भी न रहे। यहाँ पर शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना आपके लिए थोड़ा सा व्यय का कारण बन सकता है, आपका धन जा सकता है। इसलिए सोच समझ कर ही आगे बढ़े। लंबे समय का इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे रूप रहेगा। इस समय दरमियान राहु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान जी मंदिर में जाकर काले तिल समर्पित करने चाहिए। मकर लग्न, राहु महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के दूसरे भुवन यानी कि धन भुवन से गोचर करने वाले हैं। स्वाभाविक तौर पर राहु महाराज आपके धन की बाबतों में विशेष फल प्रदान करने वाले हैं। इस समय दरमियान अचानक ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अचानक ही आपको धन की प्राप्ति होगी और अचानक ही धन का व्यय हो सकता है। यहाँ पर राहु आपको सतर्क करते हैं कि अगर आपको धन प्राप्ति होती है तो उसको सेविंग्स में कन्वर्ट करें, उसको बचाने का प्लानिंग करें, अपने बैंक बैलेंस को बनाए रखने के लिए अच्छी तरह आयोजन करें, अन्यथा आपका ये धन व्यय भी हो सकता है। आर्थिक स्टेटस जरूर बदलेगा, बढ़ावा होता रहेगा, पर इसके साथ साथ आप खर्च भी करते रहेंगे। आप अपने दिमाग से उठने वाले ख्यालों में कुछ न कुछ वजह से धंधा के मामलों में, नौकरी या कार्यस्थल पर मौज मजा और खुशी के लिए, यात्रा प्रवास के लिए धन खर्च करते ही रहेंगे। आपको अपने धन व्यय को कंट्रोल जरूर करना है, तभी आपका बैंक बैलेंस साल के अंत में आपका साथ देगा। इस समय दरमियान परिवारजनों के साथ मतभेद होना स्वाभाविक है। अगर आप उनकी बातों को नहीं समझते हैं, वे आपकी बातों को नहीं समझते हैं, तो उग्रवाद विवाद तो हो ही सकता है। आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ सकती है। इस समय दरमियान वाणी पर संयम बहुत ही जरूरी बन जाता है। व्यवहार हमेशा ही अच्छा रखना चाहिए, अपने परिवारजनों के साथ हो, सगा संबंधियों के साथ हो या फिर अपने बिजनेस के सर्कल में हो,
आपको सबके साथ अच्छी तरह ही पेश आना है। इस समय दरमियान जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के व्यवसाय में हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, उन्हें हमेशा ही सतर्क रहना होगा, अन्यथा अकस्मात का सामना उनको करना पड़ेगा। यही बाबत क्लास वर्क करने वालों के लिए भी उतनी ही प्रयोगात्मक है, यानी कि उतनी ही लागू पड़ती है। इस समय दरमियान उन्हें भी अपने कार्य करते समय सावधान रहना होगा। अकस्मात से बचना आपके लिए जरूरी बन जाता है। हमेशा सलामती नियमों का पालन करें। इस समय दरमियान आपके कजिन ब्रदर्स के साथ आपकी कंफ्यूजन बहुत बढ़ने वाले हैं। उनके साथ उग्र मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। अपने आप को संयमित रखें। अपने ससुराल पक्ष के साथ भी आपको अच्छी तरह से पेश आना होगा, अन्यथा उनके साथ भी आपका डिस्टेंस बढ़ सकता है। हाँ, बिजनेस के मामले प्रगति पर आएंगे, आपके कर्म अच्छे बनते रहेंगे, उसमें गतिशीलता आएगी। आप अपने कर्मों को बार बार बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे और उससे लाभ की प्राप्ति करते ही रहेंगे। जो लोग नौकरी पेशा है, उनको पद और अधिकार प्राप्त होने वाला है। इनके साथ जवाबदारियां भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, परंतु इंक्रीमेंट या इंसेंटिव जरूर मिलने वाला है। इस समय दरमियान मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि आपके डिसीजन सबको रास नहीं आएंगे। ये डिसीजन किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जो कि आपका अपमान कर सकता है। इसलिए इस समय दरमियान सबको साथ रखकर चलने की नीति आपको अपनानी चाहिए। इस समय दरमियान विदेश यात्रा पर, अदालती मामलों पर अगर धन का खर्च होता है तो उसको रोकने की लिए प्रयत्न करें, अदालती मामलों में समाधान करने के लिए प्रयत्न करें। ये आपके लिए, आपके आगे वाले फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा अवश्य लेना चाहिए। अगर आप जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हो, लाभ की प्राप्ति करना चाहते हो, धन संचय करना चाहते हो, तो आपको यज्ञशाला में जाकर राई या काले बैंगन का दान करना चाहिए। कुंभ लग्न, राहु महाराज जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से गोचर करने वाले हैं। प्रथम स्थान से होने वाला यह गोचर आपको अपनी मानसिक स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए निर्देशित करता है। इस समय दरमियान आपके विचार बार बार बदलते रहेंगे, आप कोई एक ठोस डिसीजन पर नहीं पहुंच पाओगे, इसके लिए ज्यादा समय लोगे और आपके मन में अलग अलग ख्याल आते ही रहेंगे, जो कि आपके डिसीजन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपनी मानसिकता पे कंट्रोल रखना होगा। इस समय दरमियान हेल्थ के मामले भी थोड़े से इश्यू खड़े कर सकते हैं। आप किसी व्यसन के शिकार हो सकते हो, और अगर कोई व्यसन है तो इतना बढ़ सकता है कि आपकी हेल्थ पर असर कर सकता है, और ये किसी गुप्त रोग, किसी रहस्यमय रोग की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए यहाँ पर इन बाबतों पर सावधान रखना बहुत जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान खान पान पर जरूर कंट्रोल करें। अगर आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपको शांत तरीके से बात करनी होगी। इस समय दरमियान उग्रता से बात करना, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करना आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध हो सकता है। इस समय दरमियान आपको जरूरत पड़ने पर हमेशा ही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सतर्क रहना चाहिए। बिजनेस के मामले की बात करें तो बिजनेस के मामले में आपके डिसीजन कामयाब होने वाले हैं, परंतु ये डिसीजन अगर आप बदलेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पर उतार चढ़ाव चलता रहेगा, कभी लाभ की प्राप्ति होगी तो कभी नुकसान भी हो सकता है। बिजनेस पर फुल कॉन्सेंट्रेट होकर कार्य करें। इस समय दरमियान लग्न जीवन में मतभेद, शंका, कुशंका, अविश्वास का वातावरण खड़ा हो सकता है। जीवन साथी के साथ बार बार मतभेद हो सकता है। यहाँ पर इसको कंट्रोल करने की अवश्य कोशिश करें। फाइनेंशियल मामले आपके लिए परेशानी रूप बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला नुकसान, धंधे में होने वाला नुकसान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश करें, सोच समझ कर ही कार्य करें और बिन जरूरी समय, शक्ति और धन का व्यय बिल्कुल भी न करें। इस समय दरमियान जो लोग विद्यार्थी हैं उनको सफलता मिलने वाली है, परंतु उन्हें भी कॉन्सेंट्रेट होना ही पड़ेगा। इस समय दरमियान अगर लंबे समय के लिए कोई निवेश करते हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। आकस्मिक तौर पर कभी कभी धन प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इसको आप रेगुलर इनकम की तरफ नहीं दे सकते और इस पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, ये आपको समझना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान जरूर होने वाला है। सलामती नियमों का पालन करें। अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय कभी भी अपने दिमाग से कंट्रोल न गवाएं, अन्यथा आपके लिए परिस्थिति चिंताजनक बन सकती है। राहु महाराज यहाँ पर गोचर करते हुए
अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए सूचित करते हैं। इस बाबत पर आपको जरूर ध्यान देना होगा। अगर आप अपने जीवन को सलामत तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं और जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो आपको नदी के प्रवाहित जल में श्रीफल अर्पण करना चाहिए। मीन लग्न, राहु महाराज का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होने वाला है। ये भुवन व्यय भुवन कहलाता है। इसलिए यहाँ पर गोचर करते हुए राहु महाराज कभी आपको अत्यंत सफलता देने वाले हैं और कभी कभी उसी तरह अत्यंत निष्फलता भी देने वाले हैं। इसलिए इसको बैलेंस करना आपके लिए जरूरी बन जाता है। आपका धन व्यय तो होता ही रहेगा, समय और शक्ति का व्यय भी होता रहेगा, खास करके अपने शत्रुओं पर, अपने कार्य क्षेत्र पर, अदालती मामले पर या फिर विदेश यात्रा पर आप धन खर्च करते ही रहेंगे और इसका मौका आपको मिलता ही रहेगा। इसलिए इस बाबत में सावधान रहना। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के मामले आपके लिए परेशानी रूप बन सकते हैं। आप अपने इंस्टॉलमेंट को अच्छी तरह पे नहीं कर पाएंगे और फाइन भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए ये बाबत को आप कंट्रोल करें, सुव्यवस्थित तरीके से आप इंस्टॉलमेंट पे करने का आयोजन करें, अन्यथा व्यय जरूर हो सकता है। सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, समय, शक्ति, धन का व्यय हो सकता है। इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप किसी रोग के शिकार हो तो आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, नियमित तौर पर अपनी जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आगे बढ़े। व्यसन से दूर रहना आपके लिए जरूरी बन जाता है। अल्कोहल से तो खास आपको दूर रहना चाहिए। कोई भी व्यसन अगर है तो उसको टालने की कोशिश करें, उसको बंद करने की कोशिश करें, यही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान नौकरी या कार्य क्षेत्र पर अपने ऊपरी अधिकारियों के साथ या फिर अपने सहकर्मचारियों के साथ आपके वाद विवाद तो होते ही रहेंगे, मगर ये वाद विवाद बढ़ न जाए, इसका ध्यान रखें। एक बाबत को एक स्टेज पर बंद करें, कंट्रोल करें, अन्यथा ये मामले शत्रुता की तरफ बढ़ सकते हैं, अदालती मामलों की तरफ बढ़ सकते हैं और आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। धंधा की मामलों में फायदा तो जरूर होने वाला है, नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, आप प्रगति भी करने वाले हैं, परंतु यहाँ पर भी आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, हर तरह से संयमित रहना होगा, तभी फायदा हो सकता है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले में या विदेश के साथ धंधा की संबंध डेवलप करने के मामले में आपको कुछ सफलता मिल सकती है। ये आपके लिए फ्यूचर में प्रगति कारक होने वाली है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इस समय दरमियान अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ परेशानी हो सकती है, इसको अच्छी तरह हैंडल करने की कोशिश करें। ये होगा खास करके स्थावर संपत्ति के मामले, परंतु अंत में परिणाम अच्छा आने वाला है। इस बाबत को अच्छी तरह हैंडल करने की कोशिश करनी जरूरी बन जाती है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छा रखने की कोशिश करें, एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करें, एक दूसरे की बातों को समझे, लग्न जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। अपने वर्किंग पार्टनर के साथ अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है तो उस बाबत को वहीं पर खत्म करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान नई पार्टनरशिप बिल्कुल भी न करें और शॉर्टकट से धन प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न न करें, अन्यथा नुकसान होने ही वाला। इस समय दरमियान अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, शांति और सुखपूर्ण तरीके से बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहते हो, ऐसा अगर आप चाहते हो तो आपको हमेशा ही शिव मंदिर में जाकर काले तिल तथा दूध अर्पण करना